एक बार भीष्म पितामह ने पुलस्त्य मुनि से पूछा कि हे महामुनि, संसार में कायस्थ नाम से विख्यात मनुष्य किस वंश में उत्पन्न हुए हैं तथा किस वर्ण में कहे जाते हैं, इसे मैं जानना चाहता हूं। इस प्रकार के वचन कहकर भीष्म पितामह ने पुलस्त्य मुनि से इस पवित्र कथा को सुनने की इच्छा जाहिर की। पुलस्त्य मुनि ने प्रसन्न होकर गंगा पुत्र भीष्म पितामह से कहा, हे गांगेय, मैं कायस्थ उत्पत्ति की पवित्र कथा का वर्णन आपसे करता हूं। जो इस जगत का पालन करता है वही फिर नाश करेगा। उस अव्यक्त शांत पुरुष लोक पितामह ब्रह्मा ने जिस तरह पूर्व में इस संसार की कल्पना की है वही वर्णन में कर रहा हूं। जंघा से वैश्य, पैर से शूद्र, 2 पांव 4 पांव वाले पशु से लेकर समस्त सर्पादि जीवों का एक ही समय में चंद्रमा, सूर्यादि ग्रहों को और बहुत से जीवों को उत्पन्न कर ब्रह्मा ने सूर्य के समान तेजस्वी ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा, हे सुब्रत, तुम यत्नपूर्वक इस जगत की रक्षा करो। सृष्टि का पालन करने के लिए ज्येष्ठ पुत्र को आज्ञा देकर ब्रह्मा ने एकाग्रचित होकर 10,100 वर्ष की समाधि लगाई। अंत में विश्रांत चित्त हुए। तद उपरांत उस ब्रह्मा के शरीर से बड़ी भुजाओं वाले श्याम वर्ण, कमलवत शंख तुल्य गर्दन, चक्रवत तेजस्वी, अति बुद्धिमान, हाथ में कलमदवात लिए तेजस्वी, अति सुंदर विचित्रांग, स्थिर नेत्र वाले एक पुरुष अव्यक्त जन्मा, जो ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुआ है। भीष्म उस अव्यक्त पुरुष को नीचे ऊपर देखकर ब्रह्मा जी ने समाधि छोड़कर पूछा, है पुरुषोत्तम, हमारे सामने स्थित आप कौन हैं? ब्रह्मा का ये वचन सुनकर वो पुरुष बोला, है विधे में आप ही के शरीर से उत्पन्न हुआ हूं, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। हे तात, अब आप मेरा नामकरण करने योग्य हैं, सो करिए और मेरे योग्य कार्य भी कहिए। ये वाक्य सुनकर ब्रह्मा जी निज शरीर रज पुरुष से हंसकर प्रसन्न मुद्रा से बोले कि मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुए हो, इससे तुम्हारी कायस्थ संज्ञा है और पृथ्वी पर चित्रगुप्त तुम्हारा नाम विख्यात होगा। हे वत्स, धर्मराज की यमपुरी धर्माधर्म वितार के लिए तुम्हारा निश्चित निवास होगा। हे पुत्र, अपने वर्ण में जो उचित धर्म है उसका विधि पूर्वक पालन करो और संतान उत्पन्न करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी भार युक्त होकर वर को देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री पुलस्त्य मुनि ने कहा है, हे कुरुवंश के वृद्धि करने वाले भीष्म, चित्रगुप्त से जो प्रजा उत्पन्न हुई है उसका भी वर्णन करता हूं, सुनिए। चित्रगुप्त का प्रथम विवाह सूर्यनारायण के बड़े पुत्र श्राद्धादेव मुनि की कन्या नंदिनी ऐरावती से हुआ। इसके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रथम भानु, जिनका नाम धर्मध्वज है, जिसने श्रीवास्तव कायस्थ वंश को जन्म दिया। द्वितीय पुत्र मतिमान, जिनका नाम समदयालु है, जिसने सक्सेना वंश बेल को जन्म दिया। तृतीय पुत्र चारु, जिनका नाम युगंधर है, जिसने माथुर कायस्थ वंश को जन्म दिया। चतुर्थ पुत्र सुचारु, जिनका नाम धर्मयुज है, जिसने गौंड कायस्थ वंश को जन्म मदिया। चित्रगुप्त का दूसरा विवाह सुशर्मा ऋषि की कन्या शोभावती से हुआ। इनसे 8 पुत्र हुए। प्रथम पुत्र करुण, जिनका नाम सुमति है, जिसने कर्ण कायस्थ को जन्म दिया। द्वितीय पुत्र चित्रचारु, जिनका नाम दामोदर है, जिसने निगम कायस्थ को जन्म दिया। तृतीय पुत्र, जिनका नाम भानुप्रकाश है, जिसने भटनागर कायस्थ को जन्म दिया, जिनका नाम युगंधर है, अंबष्ठ कायस्थ को जन्म दिया। पंचम पुत्र वीर्यवान, जिनका नाम दीन दयालु है, जिसने आस्थाना कायस्थ को जन्म दिया। शास्थम पुत्र जीतेंद्रिय, जिनका नाम सदानंद है, जिसने कुलश्रेष्ठ कायस्थ को जन्म दिया। अष्टम पुत्र विश्वमानु, जिनका नाम राघवराम है, जिसने बाल्मीक कायस्थ को जन्म दिया है। हे महामुने, चित्रगुप्त से उत्पन्न सभी पुत्र सभी शास्त्रों में निपुण उत्पन्न हुए। धर्माधर्म को जानने वाले महामुनि चित्रगुप्त ने सभी पुत्रों को पृथ्वी में भेजा और धर्म साधना की शिक्षा दी और कहा कि तुम्हें देवताओं का पूजन, पितरों का श्राद्ध तथा तर्पण, ब्राह्मणों का पालन पोषण और सदैव अभ्यागतों की यत्नपूर्वक श्रद्धा करनी चाहिए। हे पुत्र, तीनों लोकों के हित के लिए यत्न कर धर्म की कामना करके महर्षि मर्दिनी देवी का पूजन अवश्य करें, जो प्रकृति रूप माया चंड मुंड का नाश करने वाली तथा समस्त सिद्धियों को देने वाली है। उसका पूजन करें।
जिसके प्रभाव से देवता लोग भी सिद्धियों को पाकर स्वर्ग लोक को गए और स्वर्ग के अधिकार को पाकर सदैव यज्ञ में भाग लेने वाले हुए। ऐसी देवी के लिए तुम सब उत्तम मिष्ठानादि समर्पण करो, जिससे वह चंडिका देवताओं की भांति तुमको भी सिद्ध देने वाली होवे। प्रेम से बोलो श्री चित्रगुप्त महाराज की जय।